जादुई गाउन की अनोखी दुनिया। किसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। राजा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसका राज्य में बहुत सारे सोने से भरा हुआ था। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा की 3 बीवियां थी। राजा की छोटी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और राजा अपनी छोटी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। इसीलिए छोटी बीवी की मन में बहुत ही ज्यादा घमंड थी। छोटी बीवी बाकी दोनों बीवियों के साथ ज्यादा अच्छे से बर्ताव नहीं करती थी। सुनिए बड़ी रानी और दूसरी रानी, आप दोनों को तो पता है राजा सबसे ज्यादा पसंद मुझे करते हैं और इसीलिए ही वह हमेशा मेरे लिए सबसे कीमती साड़ी गहने लेकर आते हैं जब भी वह राज्य से बाहर जाते हैं। हाँ, हमें पता है वह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन रुको जरा, देखना कुछ ही दिनों में राजा को कोई और पसंद आ जाएगा। जब वह कोई नई शादी करके लाएंगे तो वह अपना सारा ध्यान नई पत्नी को ही देंगे। ऐसा सुनने के बाद छोटी रानी गुस्सा हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे होते हुए राजा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर भी मेरे होते हुए तुम्हें तो लाई ना शादी करके। देखना, मुझे पता है हमारे राजा को कभी भी नई पत्नियों से मन नहीं भरेगा। वे हमेशा एक न एक नई पत्नी लाते ही रहेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद छोटी रानी को थोड़ा डर लगने लगता है। वह कभी भी नहीं चाहती थी कि राजा उससे ज्यादा किसी और पत्नी को प्यार करे और इसीलिए वह राजा की किसी और नई लड़की से शादी होने नहीं देना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा राजमहल में वापस आते हैं और वे अपनी तीनों पत्नियों को बुलाकर बोलते हैं, सुनो मेरी पत्नियां, तुम सभी के लिए खुशखबरी है। मैं शिकार के लिए बाहर गया था। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिली जिसने मेरी बहुत मदद की और मैं चाहती हूँ कि वह मेरी छोटी रानी बने और तुम सभी मेरी शादी की तैयारी में लग जाओ। इतना कहकर राजा अपने काम के लिए राजमहल के दूसरी तरफ चली जाती है। बड़ी रानी और दूसरी रानी हंसते हुए छोटी रानी से बोलती है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे ही होने वाला है। हमारी राजा साहब को नई पत्नी से फुर्सत ही नहीं मिलती। चलो अब नई रानी के आने की तैयारी करते हैं। बड़ी रानी और दूसरी रानी दोनों ही तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन छोटी रानी को ये बात हजम नहीं होती है। वे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। उसके बाद छोटी रानी एक जादूगरनी के पास जाती है। वह जादूगरनी बहुत ही ज्यादा लालची और शक्तिशाली था। रानी को देखकर जादूगरनी चौंक जाती है। अरे छोटी रानी, आप हमारी इस छोटी सी घर में आए क्यों? मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाती। सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देने वाली हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं राज्य के किसी भी इंसान को कुछ भी बना सकती हूँ। ये सुनने के बाद वह जादूगरनी बोलती है, ठीक है, मुझे आज के दिन तक समय दीजिए। कल मैं आपको ऐसा जाल दूंगी जिसके मदद से आप किसी को भी जादुई गाउन में बदल सकती है। इसके बाद छोटी रानी अपनी राजमहल में वापस आ जाती है। वह सारी रात चिंता करती है और जब सुबह होती है तो वह तुरंत जादूगरनी के पास जाती है। ये लीजिए, इस बोतल में कुछ जल है। इस जल को आप जिसके शरीर पर छिड़क देंगे वह एक जादुई गाउन में बदल जाएगा। ठीक है, ये लो तुम्हारे सोने के सिक्के। अगर ये काम अच्छे से हो गया तो
तुम्हें और भी ज्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। इतना कहकर छोटी रानी वह जाल लेकर राजमहल वापस आ जाती है। वह देखती है राजा उस लड़की को राजमहल में लेकर आए हैं और उससे शादी करने वाले हैं। ये देखकर छोटी रानी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से उस जल को सारी राजमहल में छिड़क देती है और उस लड़की के साथ साथ जितने भी राजमहल में लड़कियां और इंसान थी सभी गाउन में बदल जाती है, सिर्फ राजा को छोड़कर। राजा ये सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? मेरे राज्य की सभी लोग गाउन में कैसे बदल गए? अब मैं क्या करूं? राजा को कुछ समझ में नहीं आते हैं। वह जादूगरनी के पास जाती है तो जादूगरनी राजा को सब कुछ बताती है। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब मेरी पूरी राज्य की सभी लोग जादुई गाउन में बदल गई है। अब मैं क्या करूं? जल्दी से बताओ। मुझे माफ कर दीजिए राजा, मुझे नहीं पता कि कुछ ऐसे करने वाली है छोटी रानी। मुझे लगा था कि वह सिर्फ एक इंसान को ही गाउन बनाएगी, लेकिन उनकी क्रोध की वजह से पूरे राज्य की सभी लोग गाउन में बदल गया है। अब ये गाउन की राज्य बन चुकी है। आप चिंता मत कीजिए, जब भी इस राज्य में कोई अच्छी नेक दिल की लड़की आएगी तो उसकी जल छिड़कने से हमारा ये राज्य फिर से पहले जैसा हो जाएगा। कितने समय लगेंगे? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। हो सकते है कि कल ही कोई अच्छी लड़की आ जाए या फिर 100 साल बाद। ये सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। पूरे राज्य में चारों तरफ पेड़ उगने लगते हैं और राज्य एक जंगल में बदल जाता है। 100 साल बाद माया नाम की एक लड़की जंगल में घूमने आती है और वह अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है। घूमते घूमते वह उस राज्य के बाहर आ जाती है। अरे ये तो एक घना जंगल है। इस जंगल के अंदर एक राजमहल भी दिखाई दे रहा है। पता नहीं कोई होगे या नहीं। चलो जाकर देखती हूँ, अगर कोई होगा तो मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसा सोचकर माया राजमहल के अंदर चली जाती है। जैसे ही वे अंदर घुसती है राजा वहाँ आते हैं। राजा अब बुरा हो चुके थे। राजा को देखकर माया थोड़ा घबरा जाती है। आप कौन है और इस राज्य को क्या हुआ है? चारों तरफ इतने पेड़ है और आप अकेले क्या कर रही है? बाकी लोग कहाँ है? माया की ये सारी बातें सुनकर राजा माया को सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद माया बोलती है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा है, न ही कभी किसी का बुरा किया है। मुझे थोड़ी जल दीजिए, मैं सबके ऊपर जल छिड़क कर देखना चाहती हूँ। उसके बाद राजा खुशी होकर माया को थोड़ी जल देता है। माया जैसे ही अपने हाथ में जल लेकर पूरे राज्य में छिड़क देती है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। राजा भी पहले जैसा जवान हो जाता है। उसके बाद राजा अपनी चारों रानियों को बुलाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम चारों रानियों को बराबर प्यार से रखूंगा और कभी भी कोई नई रानी लेकर नहीं आऊंगा। माया को भी बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं और उसे अपना घर वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।